काफ़ी कमेंट हमने देखे, नीचे कमेंट में यही हमने पढ़ा है, बहुत सारे लोग धनु राशि के दर्शक यही बात कर रहे हैं, गुरुजी अभी हम 7.5 से नहीं निकल पाए, अभी 7.5 से उबर नहीं पाए कि ढैया हम पर लगने वाली है। इस ढैया में क्या होगा, क्योंकि 7.5 में तो जीवन जो है तहस नहस हो गया, अब इस ढैया में क्या होगा। तो देखिए निश्चिंत रहिएगा, ढैया जो आप पर लगने वाली है इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या रहेगा, क्या मिलेगा आपको और क्या सावधानी बरतनी है, हर एक बात पर चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा हो सकता है, किंतु आप इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा और एक एक चीज को समझने का प्रयास करिए कि ढैया आखिर यहाँ पर देखिए मैं बहुत सारी बातों पर चर्चा करूंगा। पहले तो ये करूंगा कि इस ये ढैया का अशुभ प्रभाव किन लोगों पर रहेगा, जो अशुभ प्रभाव ढैया का है ये किन लोगों पर रहेगा, और साथ ही साथ ये जो 7.5 का दौर आपके जीवन से गुजरा हुआ है तो इस ढैया में क्या प्राप्त होगा। भाई 7.5 में जो आपके गलत कर्म थे, जो आपने गलत कर्म किए थे, उन सबका तो भुगताना 7.5 में आपको मिल गया। अब ये ढैया में आपको क्या प्राप्त होगा, तो क्या अशुभ आपके साथ होगा, क्या शुभ आपको होगा, कौन सी बातों का ध्यान रखना है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। या हम नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहा है, ये ज्योतिष कह रहा है, मैं तो सिर्फ अपने मुखारबिंद से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मेरा प्रेम भरा प्रणाम आप सभी धनु राशि के दर्शकों को। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो एक बार हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य एक बार हमसे करवा कर देखें। जो भी होगा वो आपको विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से आपको आपकी जन्म कुंडली के बारे में समझाया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपके कहीं रिश्तेदारी में या आपके कहीं मित्रगण या आपके अड़ोसी पड़ोसी या आप स्वयं अगर कोई श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहे तो एक बार हमसे अवश्य संपर्क कर लें। आपके यहाँ जो भी कथा करवाएंगे वहाँ पर एक नहीं दो नहीं 100 200 500 जितनी भी कुंडलियाँ होंगी उन सभी कुंडलियों का विश्लेषण विस्तार पूर्वक बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज जो है नहीं लिया जाएगा। अगर आप हमारी श्रीमद् भागवत कथा देश में किसी भी कोने पर करवाना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे संपर्क अवश्य कर लें। और कोई भी चार्ज आपसे श्रीमद् भागवत कथा का भी नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री सेवा हमारी ओर से, क्योंकि हम अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भूले भटके लोग हैं, जिनके जीवन में कष्ट परेशानी है, उनकी कष्ट परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हम जो है हमने एक अपने जीवन को इसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया है कि हम कितने लोगों का कल्याण कर सकें। तो बस एक बार हमें आप मौका अवश्य दें। और अगर आप श्रीमद् भागवत कथा कुछ आपके या कहीं भी करवाना चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप सिर्फ इतना लिख कर भेज दें कि गुरुजी हम जो है श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं, तो हम आपसे अवश्य ही संपर्क करेंगे, अवश्य ही संपर्क स्वयं आपसे करेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके ठीक चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज विराजमान रहेंगे 2027 तक। ढैया के साथ ही साथ आपको क्या प्रदान भी करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम अब विस्तार पूर्वक से करने वाले हैं। चलिए देखिए 7.5 आप पर गुजरी है, इसलिए हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि 7.5 और ढैया में क्या प्राप्त होता है, क्योंकि अभी आप उस दौर से गुजरे हुए हैं, इसलिए मालूम आप लोगों को होना चाहिए कि 7.5 में क्या कष्ट हुए, क्या परेशानी हुई। इसलिए हम उस चीज़ को दोहराना नहीं चाहेंगे, कि आपको बताना नहीं चाहेंगे कि क्या होता है, क्योंकि आप लोगों के साथ वो समय जो है गुजर चुका है। इसलिए आपको भली भांति वो चीज़ के बारे में जानकारी है कि 7.5 में क्या होता है, इसलिए हम इस बात की चर्चा नहीं करेंगे। चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आपके चतुर्थ भाव पर शनिदेव महाराज विराजमान रहेंगे 2027 तक। मार्च के महीने से के बाद से आप पर ढैया प्रारंभ हो जाएगी और शनिदेव महाराज गोचर कर जाएंगे आपके कहाँ पर, आपके चतुर्थ भाव पर। और चतुर्थ भाव पर बैठकर ही आपके जीवन पर जो प्रभाव डालेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा शनिदेव महाराज का, जिसके कारण चतुर्थ भाव पर बैठने के कारण आपको देखिए हम अशुभ और शुभ दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर जो पहले बताने वाला मैं हूँ वो ये है कि माता का आपको सुख, आपकी माता का सुख जो है वह कम प्राप्त होगा। ये ध्यान रखिएगा, इस ढैया के अंतर्गत आपको माता का जो सुख है वह कम प्राप्त होगा। अपनों से संबंध जो है या किसी से आप घनघोर प्रेम करते हैं उससे प्रेम टूटने की संभावना यहाँ पर आपकी बन जाएगी। ये अशुभ प्रभाव ढैया में देखे जाएंगे। हड्डी से रिलेटेड या पैर से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी हो सकती है, तो ये चीज़ें ढैया में अशुभ प्रभाव थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। बाकी जो आपके जीवन पर है वो ध्यान से सुनिएगा।
यहाँ पर जो है माता का सुख आपको थोड़ा सा कम मिल पाएगा। मकान का सुख जो है आपको, ये सुख भी आपको, मकान का सुख 100% प्राप्त होगा। जैसे आप कोई मकान खरीदना चाह रहे थे या कोई घर खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः ही कोई घर या मकान जो है संभवतः ही आप जो है खरीद पाएंगे। कोई घर या मकान बहुत दिनों से सोच रहे थे और आप साढ़े साथी के दौर से गुजरने के कारण आपका धन या पैसा आपके पास से चला गया, जिसके कारण ये चीज़ आप सब चीज़ नहीं खरीद पाए, तो संभवतः ही आप जो है ये चीज़ खरीद पाएंगे। जैसे कोई घर या कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन, ये 2027 तक जो है आप खरीद पाएंगे। या स्वयं का घर आपका अगर नहीं है, तो यहाँ देखिए बातों से बतासे नहीं फूट जाते, इसलिए कर्म और मेहनत की आवश्यकता होती है। तो अगर आप कुछ मेहनत और कर्म अपना करेंगे तो ये चीज़ें आपको प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। शनिदेव महाराज ये आपको प्रदान अवश्य ही करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। बस अपने लक्ष्य पर रहिए और अपना कर्तव्य करते रहिए और साथ ही साथ परिश्रम और मेहनत थोड़ी सी जारी रखिएगा, इससे आपको अवश्य ही ये चीज़ें प्राप्त होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर आपको भाई बहनों एवं कुटुंब का, यानी कि भाई बहनों का सुख जो है वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपको आपके भाई बहनों का जो सुख है वह आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आप अपेक्षा मत ये रखिए कि हमारे भाई बहन हमारा सपोर्ट करेंगे, हमारी मदद करेंगे। इस ढैया के अंतर्गत आपको भाई बहनों का जो सुख है वो आपको ना के बराबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ना मिले, बिल्कुल ना मिले, हाँ आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ना के बराबर। इसलिए आप ये अपेक्षा, ये मदद की अपेक्षा ना रखें कि आपके भाई बहन आपका जो है सपोर्ट करेंगे या आपकी मदद करेंगे। जो भी करना है वो स्वयं आपको करना है, अपने लक्ष्य की ओर आपको स्वयं बढ़ना है। इसमें आपके भाई बहनों की और परिवार की जो है आपको मदद जो है वह प्राप्त ना के बराबर होगी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष जो कह रहा है वो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी और षष्ठमेश कौन बनते हैं आपके? भाई षष्ठमेश बनते हैं आपके शुक्र। और शुक्र और शनि में संबंध हो ना, बड़े मधुर संबंध हैं, बड़े उत्तम संबंध हैं, जिसके कारण आप पर कर्ज जो लद गया था, आप पर कर्जा जो ब्याह का यानी कि व्यर्थ का कर्जा आपके ऊपर था, तो वह कर्ज आपका जो है वह कम होता हुआ नजर आएगा। जो आपका ब्याह खर्च यानी कि व्यर्थ का खर्चा आप कर्ज था आपके ऊपर, वह व्यर्थ का कर्जा जो है, जैसे आपने कर्ज लिया और वो किसी काम में नहीं आया, ऐसा कर्ज जो है, कर्ज से राहत मिलती हुई आपको यहाँ पर नजर आएगी। दूसरी चीज ये है कि शत्रु, आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं का प्रभाव, शत्रु आपका चाहकर भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। शत्रुओं का प्रभाव जो है वह कम रहेगा आप पर। उसी के साथ प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर आपके चेंजेस और जॉब आपकी अच्छी देखी जाएगी। जॉब में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उच्च अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। सैलरी प्रमोशन ये समय समय पर आपके बढ़ती रहेगी। ये शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव ढैया चलने के बावजूद भी ये चीजें आपको प्राप्त होंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं सरकार की ओर से, यानी कि कानून की ओर से अच्छी मदद आपको प्राप्त होगी। या कोई कानूनी कार्य आपका जो है बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, वह कानूनी कार्य आपका बनता हुआ नजर आएगा। सरकार की ओर से, राज्य की ओर से, सरकार की ओर से आपको जो है आपको सम्मान की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। कानून से आपको जो है आपकी सुरक्षा या मदद जो है आपको कानून की ओर से आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर व्यवसाय द्वारा आपको सुख और सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके व्यवसाय से जो है आपको सुख की भी प्राप्ति होगी और साथ ही साथ आपके व्यवसाय में भी आपके लाभ देखने को आपको मिलेगा। आपका व्यवसाय भी उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा और उसी के साथ ही साथ आपको व्यवसाय से रिलेटेड सम्मान भी और सुख भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा शनिदेव महाराज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार रहेगा। आर्थिक स्थिति और फाइनेंशियल जो है काफ़ी अच्छा आपका इस ढैया के अंतर्गत देखा जाएगा। जमा करना मित्रों। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपका जो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ जो है, हेल्थ आपकी उत्तम रहेगी, अच्छा रहेगी। हेल्थ में आपके सुधार रहेगा। कोई बीमारी से आप परेशान हैं, हेल्थ इशू चल रहा है, तो उसमें आपको राहत यहाँ पर शनिदेव महाराज आपको प्रदान करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। उसी के साथ ही साथ संतान का सुख जो है वह आपको नहीं प्राप्त होगा।
बच्चों का संतान का जो है सुख थोड़ा सा यहाँ पर ना के बराबर आप समझिएगा। तो ये कुछ अशुभ प्रभाव, कुछ शुभ प्रभाव आपको शनिदेव महाराज के इस ढैया के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, जो अशुभ प्रभाव आपको बताएं, इसके लिए आप उपाय करिए, शनिदेव महाराज की आराधना करिए। ओम प्राम प्रेम साथ शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करते रहिए। और उसी के साथ ही साथ में आप जो है वृद्ध व्यक्ति, बूढ़े बाड़े व्यक्तियों की सेवा करिए, अपने घर के चौखट पर चौमुखा दीपक जलाइए शनिवार के दिन। और साथ ही साथ में आप जो है कोई भी गलत काम जैसे पर स्त्री गमन, उसी के साथ ही साथ झूठ बोलकर धन कमाना, उसी के साथ ही साथ में जो है गलत तरीके से पैसा कमाना, अपने भाई का हिस्सा खा लेना, मजदूर की मजदूरी खा लेना, ये चीज़ें जो है ये चीज़ें बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से विधवा स्त्री को सताना, वृद्ध व्यक्तियों को सताना, ये बिल्कुल ना करें। ये करने से अशुभ प्रभाव आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखा जाएगा। प्रभु से कामना करते हैं कि जो भी ये दर्शक हमारे देख रहे हैं धनु राशि के, शनिदेव महाराज से विनती करते हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट हैं प्रभु उन सारे कष्टों को दूर करें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह वीडियो अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम के लिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।